खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक बाइबल स्टडी शुरू करने जा रहे हैं जिसका अनवान होगा मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी। आप जानते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत सारी मुश्किलों में पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे नए जोड़े हैं जिनकी शादी को भी 6 माह होते हैं, साल होता है, नाराज़गियाँ हो जाती हैं। बीवी नाराज़ होकर अपने वालदैन के घर चली जाती है, शौहर नाराज़ होकर और किसी काम में मशगूल हो जाता है या चला जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जोड़ों को देखा है जिनकी ख़ुदकशी तक नौबत पहुंच जाती है। बीवी कहती है कि मैंने ख़ुदकशी कर लेनी है, मैं अब इस शौहर के साथ नहीं रह सकती। शौहर कहता है कि मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, मैंने ख़ुदकशी कर लेनी है। इस बिगड़ते हुए मसले के साथ साथ एक और भी बड़ा मसला है कि हमारी नौजवान बेटियां और बेटे गैर कौमों और बेईमान लोगों के साथ तल्लक जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वालदैन की पगड़ी पाँव में आ जाती है और उनके दिन रात आंसू जारी रहते हैं और वो रोते और चीखते और चिल्लाते और कहते हैं कि हाय हमारे साथ क्या हो गया। इसका सबब ये है कि नौजवान नस्ल को तालीम बहुत कम मिलती है। जैसा इब्सियों के ख़त के 6 बाब में लिखा हुआ है कि आए औलाद वालों, अपने फ़र्जंदों को खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। तो खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत जो है वो कलाम खुदा है। तो आज मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी का पहले हिस्से का हमने आगाज़ किया है। पहले हिस्से में इसके जो मज़मून है वो है शादी का इलाही इंतज़ाम, और इस पहले पैगाम का जो अनवान होगा वो है गैर मज़हब में शादी करना, शादी का इलाही इंतज़ाम। और इसका जो पहला पैगाम है इसमें गैर मज़हब में शादी करने के बारे में हमने सीखेंगे। आप जानते हैं कि खुदा ने बड़े साफ़ और वाज़े अल्फाज में शादी के बारे में मना किया है कि गैर कौमों में शादी ना करना। बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ हवाले हैं जो मैं साथ साथ आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान में जहाँ मसीहियों को और बहुत सी मुश्किलात का सामना है, वहाँ गैर मज़हब में शादी भी शामिल है। इस सबक में हम बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में इसका जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इस सिलसिला में क्या कहती है। मैं साथ साथ आपसे सवाल भी करूंगा और आपने कमेंट्स बॉक्स में इन सवालों के जवाब देने हैं। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप सवाल नंबर लिखकर उसका जवाब जो है पूछ सकते हैं। तो ये पहला सवाल है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। क्या आपके किसी वाक़फ़कार ने किसी गैर मज़हब के शख्स के साथ शादी की है? सवाल नंबर 2, सबसे पहले हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि मसीही लड़कियाँ गैर मज़हब में शादी क्यों करती हैं। गैर मज़हब में शादी की वजूहात। मसीही लड़कियों और उनके वालदैन के लिए एक बड़ी परेशानी की बात यह है कि तालीम याफ्ता मसीही लड़के बहुत कम मिलते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि मसीही लड़के लड़कियों की निस्बत कम तालीम याफ्ता होते हैं। इसकी वजह माली हालात भी होता है या उनका तालीम में दिलचस्पी ना लेना। तो इस हालत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मसीही वालदैन की रिश्तों के सिलसिला में एक बड़ी परेशानी क्या है? अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस मसले की एक और वजह भी है कि मसीही लड़कियाँ ये चाहती हैं कि वो माशरा में तरक्की के ज़रिए दूसरे लोगों के तरह ऊंचे म्यार पर आ जाए। गैर मज़हब में शादी उनके लिए इस ख्वाहिश को आसान बना देती है। ऐसी लड़कियाँ जब आला तालीम याफ्ता होती हैं तो उनके म्यार के मुताबिक उनको जब रिश्ते नहीं मिलते तो वो गैर मज़हब के लड़कों से शादियां कर लेती हैं। ऊंचे म्यार को छूने की ख्वाहिश में मसीही लड़कियां कौन सा रास्ता इख्तियार करती हैं? ये तीसरे सवाल का जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में लिखे। सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऊंचे म्यार को छूने के लिए या हासिल करने के लिए मसीही लड़कियां कौन सा रास्ता इख्तियार करती हैं? सवाल नंबर 4, मुखालिफ जिन्स की तरफ रगबत एक फितरी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात ये रगबत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लड़कियां और लड़के तमाम बातों को नज़रअंदाज करते हुए शादी कर लेना चाहते हैं। अपनी ख्वाहिश को छुपाने के लिए वो कहते हैं कि शादी के बाद दूसरा फ़र्द को भी मसीही बना लेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत सारी हमारी बेटियां जब गैर मज़हब के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ती हैं तो वो कहती हैं कि वो भी मसीही हो जाएगा, और अगर कहा जाए कि ये बंदा ठीक नहीं है तो वो
आगे से जवाब मिलता है कि नहीं, ये भी शादी के बाद ठीक हो जाएगा। क्या एक मसीही को अपनी ख्वाहिश के लिए सब कुछ नज़रअंदाज कर देना चाहिए? आपने इस सवाल का जवाब देना। ये चौथा सवाल है, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या एक मसीही को अपनी ख्वाहिश के लिए सब कुछ नज़रअंदाज कर देना चाहिए? तमाम वजूहात का बागौर जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजा पर पहुँचते हैं कि लड़की या लड़का अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, अगर वो निजात से वाकिफ़ नहीं और मसीही तालीम को नहीं जानते तो उनके लिए गैर मज़हब में शादी की आजमाइश में गिर जाना बहुत आसान है। अगर वो शख्सी निजात का तजर्बा रखते हों तो वो इस आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। शैतान को ना कह सकते हैं। आपके मुशाहिदा और तजर्बा में मौजूद पाकिस्तान में क्या मसीही लड़कियों का गैर मज़हब में शादी करना एक बड़ा मसला बन गया है, एक मामूली मसला है, कोई मसला नहीं? आपने इन तीनों में से एक का जवाब देना है कि मसीही लड़कियों का गैर मज़हब में शादी करना एक बड़ा मसला बन चुका है, नंबर 2 एक मामूली मसला है, नंबर 3 कोई मसला नहीं। कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार करें, अपनी शख्सी राय का इजहार करें और इस पर सवालों के जवाब भी दें। हमें गैर मज़हब में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? अब हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कि हमें क्यों गैर मज़हब में शादी नहीं करनी चाहिए, गैर मज़हब में शादी करना क्यों जायज़ नहीं है। इस सिलसिला में 3 वजूहात देखते हैं। नंबर 1, इन वजूहात को आपने गौर से सुनना है भी हमने गैर मज़हब में क्यों शादी नहीं करनी। पहली वजह जो है, खुदा गैर मज़हब में शादी करने से मना करता है। नंबर 2, गैर मज़हब में शादी के नताइज बुरे होते हैं। नंबर 3, गैर मज़हब में शादी से आइंदा नस्ल खुदा से दूर हो जाती है। इन तीनों जवाबात की बिना पर बाइबल हमें किस बात से मना करती है? इन तीनों जवाबात की बिना पर बाइबल हमें किस बात से मना करती है? आपने अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अब हम पहली वजह पर गौर करेंगे। खुदा गैर मज़हब में शादी से मना करता है। आएँ इस सिलसिला में बाइबल मुकद्दस में से चंद हवालाजात देखें। इस्तस्ना की किताब में खुदा ने बनी इसराइल कौम को गैर मज़हब में शादी करने से इन अल्फाज में मना किया, तू उनसे ब्याह शादी भी ना करना, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना और ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। यूं खुदावंद का गज़ब उन पर भड़केगा और वो जल्द तुझको हलाक कर देगा। इस हवाला में खुदा किस ख़तरे के पेश नज़र अपने लोगों को गैर मज़हब में शादी ना करने का हुक्म देता है? आपने अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और अगर किसी को सवाल का जवाब ना आए तो वो सवाल नंबर लिख कर, ये सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर लिख कर कमेंट्स बॉक्स में उसका जवाब पूछ सकता है, ज़रूर उसको जवाब दिया जाएगा। अब 8वें सवाल पर आते हैं। यशवा 23वां बाप उसकी 12वीं और 13वीं आयत में खुदा ने यशवा को कहा कि वो बनी इसराइल कौम तक ये बात पहुँचाए, वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर इन कौमों के साथ ब्याह शादी करो और इनसे मिलो और वो तुमसे मिलें तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा फिर इन कौमों को तुम्हारे सामने से दफ़ा नहीं करेगा। यशवा 23वां बाप और उसकी 12वीं आयत के शुरू में वो कौन से अल्फाज हैं जो खुदा से दूरी को जाहिर करते हैं? आपने 8वें सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो दोबारा जो मैंने इबारत पढ़ी है इसको आप दोबारा सुनेंगे तो यकीनन आपको इसकी समझ आ जाएगी। 9वां सवाल, ना सिर्फ पुराने अहदनामा में बल्कि नए अहदनामा में भी खुदा ने अपने इस हुक्म को इन अल्फाज में दोहराया है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। इस आयत में अल्फाज के 2 जोड़े एक दूसरे का उलट हैं। इस आयत में अल्फाज के 2 जोड़े एक दूसरे का उलट हैं, वो कौन से हैं? रास्तबाजी और बेदीनी, रोशनी और तारीकी। पुराने और नए अहदनामों के इन तमाम हवालाजात से हमें पता चलता है कि खुदा की हरगिज़ ये मर्ज़ी नहीं कि उसके लोग दूसरे मज़हब के लोगों में शादी करें।
आपने अभी इन सवालों के जवाब देने हैं। गैर मज़हब में शादी करने से हमारा बाप रोकता है। गैर मज़हब में शादी करने से हमारा बाप रोकता है। गैर मज़हब में शादी करने से रिश्तेदार रोकते हैं। गैर मज़हब में शादी करने से पादरी साहब रोकते हैं। गैर मज़हब में शादी करने से हमारा खुदा रोकता है। आपने इन सवालों के जवाब देने हैं। मैं दोबारा इनको पढ़ देता हूँ। आपने कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब लिखना है। गैर मज़हब में शादी करने से हमारा बाप रोकता है। नंबर 2, गैर मज़हब में शादी करने से रिश्तेदार रोकते हैं। नंबर 3, गैर मज़हब में शादी करने से पादरी साहब रोकते हैं। नंबर 4, गैर मज़हब में शादी करने से हमारा खुदा रोकता है। सवाल नंबर 10 है और इसका आपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है। गैर मज़हब में शादी की पहली वजह हमने देखा कि खुदा इससे मना करता है। आएँ अब दूसरी वजह पर गौर करें। सवाल नंबर 11 में है, गैर मज़हब में शादी के नताइज बुरे होते हैं। एक दफ़ा फिर हम बाइबल मुक़द्दस की तरफ रजू करेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिले में क्या कहता है। पहला सलातीन उसका 11वें बाब में हम सुलेमान बादशाह के मतलब देखते हैं कि उसने गैर अक़वाम में बहुत शादियाँ की और गैर मज़हब की उन बीवियों ने उनका दिल खुदा की तरफ से फेर दिया। गैर अक़वाम में शादियों का क्या बुरा नतीजा सुलेमान बादशाह के लिए निकला। आप इसके लिए पहला सलातीन उसका 11वां बाब पढ़कर इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 12, कज़ात तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत तक आप अगर बाइबल मुक़द्दस है तो वीडियो को रोक कर आप इस हवाला को पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर आगे आप चलें। इस हवाला में भी हम देखते हैं कि बनी इसराइल ने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और गैर अक़वाम में शादियां की, जिसके नतीजा में बनी इसराइल कौम में बुत परस्ती जैसा गुनाह आ गया। गैर मज़हब में शादी ना करने की दूसरी वजह क्या है? खुदा गैर मज़हब में शादी करने से मना करता है। नंबर 2, गैर मज़हब में शादी के नताइज अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ये सवाल नंबर 12 का जवाब आपने देना है। मैं फिर सवाल नंबर 12 दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गैर मज़हब में शादी के नताइज अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? आपने इसका जवाब देना है। अब सवाल नंबर 13 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 11 और 12 के मुताबिक गैर मज़हब में शादी के नतीजे में खुदा के लोगों में क्या बुराइयां आएंगी? नंबर 1, उनका दिल खुदा से फिरेगा, वो गैर अक़वाम को खुदा की तरफ लाने में कामयाब होंगे। दोनों मज़हब के लोगों ने मिलकर खुदा की परस्तश और शुक्रगुजारी की, वो बुत परस्ती जैसे गुनाह में गिर गए। आपने इसका जवाब देना है कि वो कौन से गुनाह में गिरे। यानी सवाल नंबर 11 और 12 के मुताबिक गैर मज़हब में शादी के नताइज क्या निकलते हैं? उनका दिल खुदा से फिर गया, वो गैर अक़वाम को खुदा के तरफ लाने में कामयाब हुए, वो दोनों मज़हब के लोगों ने मिलकर खुदा की परस्तश और शुक्रगुजारी की, वो बुत परस्ती में गिर गए। इनके 2 जवाब ठीक है और 2 गलत है। जो ठीक हैं 2 आपने सवाल नंबर 13 लिख कर उसका जवाब आगे लिखना है और ये 2 जवाब आपने लिखने हैं। सवाल नंबर 14, आज भी खुदा के काम पहले की तरह बरकरार हैं। खुदा आज भी ये इजाज़त नहीं देता कि उसके लोग गैर मज़हब के लोगों में शादियां करें। गैर मज़हब में शादी करने वाली मसीही लड़कियों को किन बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है? अपना जवाब लिखें और जमात में इस पर गुफ्तगू करें और अगर हो सके तो आप इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिख कर हमें आगाह करें। सवाल नंबर 15, अब तक हमने बाइबल मुक़द्दस में से कौन सी 2 वजूहात देखी जिनके मुताबिक मसीहियों को गैर मज़हब में शादी नहीं करनी चाहिए? आपने इसका जवाब पिछली वीडियो को सुनकर देना है कि अब तक हमने कौन सी 2 बातें सीखी हैं। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पहले नंबर पर गैर मज़हब में शादी करने से खुदा मना करता है। नंबर 2, गैर मज़हब में शादी के नताइज बुरे होते हैं। अब तक हमने इन 2 बातों पर गौर किया है। सवाल नंबर 16, अब हम गैर मज़हब में शादी ना करने की तीसरी वजह पर गौर करेंगे। गैर मज़हब में शादी करने से आइंदा नस्ल खुदा से दूर हो जाती है। सवाल नंबर 13 की जो हेडलाइन है उसको सुने। गैर मज़हब में शादी करने से आइंदा नस्ल खुदा से दूर हो जाती है। खुदा
हमेशा से नस्ल इंसानी के लिए फ़िक्रमंद रहा। खुदा ने ख़ानदान को बढ़ाने और फलाने फूलने के लिए बागे अदन में उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। खुदा कब से नस्ल इंसानी के लिए फ़िक्रमंद है? आपने इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है, और अगर आपको समझ ना आए तो पैदाइश पहला बाब और उसकी 28वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। सवाल दोबारा सुने। सवाल नंबर 16 क्या है कि खुदा कब से नस्ल इंसानी के लिए फ़िक्रमंद है? इस जवाब के लिए पैदाइश पहला बाब 28वीं आयत पढ़ें। सवाल नंबर 17, खुदा ने मलाकी नबी के सहीफ़ा में भी ये फरमाया कि उसकी मर्ज़ी ये है कि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। इमलाकी दूसरा बाब 15वीं आयत। इस हवाला से हमें पता चलता है कि खुदा की ख्वाहिश क्या है कि नई नस्ल इसका खौफ मानने वाली हो। यानी खुदा ये चाहता है कि जो नस्ल आए, आइंदा नस्ल ऐसी हो कि जो खुदा का खौफ मानने वाली हो। क्या गैर मज़हब में शादी से खुदा की ये ख्वाहिश और मर्ज़ी पूरी हो सकती है? आपने अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। सवाल नंबर 17 लिखकर उसका पहला हिस्सा है, क्या गैर मज़हब में शादी से खुदा की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? सवाल नंबर 17, इस आयत के मुताबिक आइंदा नस्ल में क्या खसूसियात होनी चाहिए? आगे सवाल नंबर 18, गैर मज़हब में शादी करने से आइंदा नस्ल पर क्या असर पड़ेगा? वो खुदा के कुर्बत में रहेगी, वो खुदा की राहों पर चलेगी, वो खुदा से दूर हो जाएगी। आपने सवाल नंबर 18 का जवाब कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। गैर मज़हब में शादी करने से आइंदा नस्ल पर क्या असर पड़ेगा? नंबर 1, वो खुदा के करीब आ जाएगी। नंबर 2, वो खुदा की राहों पर चलेगी। नंबर 3, वो खुदा से दूर हो जाएगी। सवाल नंबर 19, इस सबक के मुताले के बाद क्या हम कह सकते हैं कि मसीहत में गैर मज़हब में शादी करने की इजाज़त है? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये बड़ा अहम सवाल है कि इस सबक के मुताले के बाद हम किस नतीजे पर पहुँचे हैं कि खुदा गैर मज़हब में शादी करने की इजाज़त देता है या नहीं। सवाल नंबर 20, गैर मज़हब में शादी ना करने की 3 वजूहात कौन सी हैं? ये आपकी असाइनमेंट है। आप इस असाइनमेंट को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। 3 जवाब आपने देने हैं कि 3 कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से खुदा गैर मज़हब में शादी करने से मना करता है। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। पहली वजह है खुदा गैर मज़हब में शादी करने से मना करता है। दूसरी बात है कि खुदा गैर मज़हब में शादी के नताइज बुरे होते हैं। नंबर 3, गैर मज़हब में शादी करने से आइंदा नस्ल खुदा से दूर हो जाती है। ये हमारा पहला पैगाम था। खुदा आपको बरकत दे और आप इसको गौर से सुनें और लोगों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले इसी तरह के पैगामात आप तक पहुंच सकें और आपकी नौजवान नस्ल, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके दोस्त मुश्किलात से बच सकें। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।